सैल्यूट फाइटर्स। आज एकदम छोटे से कॉन्सेप्ट के रिवीजन के संग हम लोग आए हैं। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस, बोनस ट्रिपिंग, इंटरेस्ट ट्रिपिंग, इसके ऊपर कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन छोटा सा एमसीक्यू जरूर बन सकता है। तो बस इस छोटे से वीडियो को देख लो, ये एमसीक्यू सॉल्व करने में आपकी 100% हेल्प कर देगा अगर इस टॉपिक से आया तो। देखो, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आप लोगों को बताया था कि जो भी पर्सन सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट के ड्यू डेट के ऊपर होल्डर है, उसी के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर इंटरेस्ट टैक्स होता है, इररिस्पेक्टिव कि उसने पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी होल्ड करके रखी थी उस सिक्योरिटी की। राइट, आपने अगर एग्जैक्टली ड्यू डेट वाले दिन भी परचेज कर लिया तो भी सर आप ही को इंटरेस्ट मिलेगा और टैक्स के अंदर आप ही के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्स होगा। अब देखो, लोग क्या करते हैं, मानो मेरी जो मार्जिनल रेट है ना वो 30% है, ठीक है। अभी मेरे को लगता है कि अगर इंटरेस्ट आया तो वो 30% पे टैक्स हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ड्यू डेट के जस्ट इमीडिएटली पहले ना उसे शिफ्ट कर देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ किसी ऐसे पर्सन को जो ना लोअर ब्रैकेट ऑफ टैक्स के अंदर है, और फिर मैं क्या करता हूँ, ड्यू डेट के बाद रिपर्चेज कर लेता हूँ। इसी ट्रांजेक्शन को कहते हैं बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, जिससे कि इंटरेस्ट जो है ना वो किसी ऐसे पर्सन के हाथ में टैक्स हो जाता है जिसकी रेट ऑफ टैक्स लो होती है। गवर्नमेंट ने इसी केस में बोला कि अगर आपने टेम्पोररीली ट्रांसफर की है किसी सिक्योरिटीज को जस्ट टू शिफ्ट द इंटरेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरी, तो भी हम ट्रांसफरर के ही हाथ में टैक्स कर देंगे, हम पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर देंगे। सर इसके क्या एक्सेप्शंस है, तो देखो दो एक्सेप्शंस है खाली। या तो अगर असेसी एओ को ये प्रूफ कर दे कि सर हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी इनकम टैक्स अवॉइड करने की, तो फाइन। और या फिर असेसी ये बोल दे कि जो अवॉइडेंस हुई ना ये एक्सेप्शनल थी, सिस्टमैटिक नहीं थी, और पिछले 3 सालों में उन्होंने ऐसा कोई भी बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया, यानी कि हिस्ट्री क्लियर है, रिकॉर्ड क्लियर है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना अदरवाइज एओ को अगर ऐसा लगता है कि आपने बस टेम्पररीली ट्रांसफर किया है, वो ट्रांसफरर के हाथ में इंटरेस्ट इनकम टैक्स कर देगा। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन इतना सही था। अब देखो इंटरेस्ट ट्रिपिंग क्या है। इंटरेस्ट ट्रिपिंग है सर अदर साइड ऑफ द टेबल, यानी कि जब मैंने ट्रांसफर किया तो सर किसी ने ड्यू डेट के पहले परचेज भी किया और उसने ड्यू डेट के बाद सेल भी वापस कर दिया मेरे को, तो सर उस पर्सन के हाथ में क्या इंप्लीकेशंस होंगे, तो वो हमारा सेक्शन 94(7) बोलता है। तो वो 94(7) सिंपली क्या बोलता है कि सर ये है हमारा रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होता है सर, जिस डेट पर जो जो लोगों का नाम है ना रिकॉर्ड्स के अंदर, उन लोगों को इंटरेस्ट दे दी जाती है। कौन से रिकॉर्ड सर, ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटीज के रिकॉर्ड्स। सर किसी ने अगर रिकॉर्ड डेट के 3 महीने पहले किसी सिक्योरिटी को बाय किया है और रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंदर अंदर ही उसे सेल कर दे रहा है, यानी कि रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले आपने बाय किया, इंटरेस्ट आपने इंजॉय किया और आपने इंटरेस्ट इंजॉय करके उसे सेल कर दिया, तो पता है गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर ऐसे पर्सन के हाथ में ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट था ना, तब फिर जो उसको लॉस होगा इस बाय सेल से, हम उस लॉस को इग्नोर कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ द एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट इनकम दैट दे हैव एंजॉयड। सर इस बाय सेल से लॉस ही होगा क्या, देखो जनरली लॉस होगा। लॉजिकली सोचो, सर ये है हमारा रिकॉर्ड डेट, ठीक है। सर रिकॉर्ड डेट के पहले किसी सिक्योरिटी की प्राइस हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, बिकॉज सर जो इसे परचेज करेगा उसे अभी रिकॉर्ड डेट पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो देयरफॉर द प्राइस इज कम इंटरेस्ट। लेकिन सर रिकॉर्ड डेट के बाद अगर आप सेल करोगे तो उसकी प्राइस लो हो जाएगी, बिकॉज नाउ इट इज एक्स इंटरेस्ट। तो सर आपने हाई प्राइस पे परचेस करके लो पर सेल किया तो आपका जनरली लॉस आएगा। तो गवर्नमेंट ने यही बोला, मैं इस लॉस को इग्नोर कर दूंगी टू द एक्सटेंट ऑफ द एग्जेम्प्ट इनकम। एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन के संग इसको करते हैं, तो देखो हमारे हैं मिस्टर अर्चित, इन्होंने 30 जून को 1800 बॉन्ड्स परचेज किए हैं, ओके। फिर इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर भी कर दिए 30 नवंबर को। सर बीच में कुछ तो हुआ होगा, तो सर बीच में क्या हुआ है, देखो आपके 8% इंटरेस्ट मिले हैं 20 सितंबर को, जो कि अर्चित के हाथ में टैक्स फ्री है। तो यानी कि सर अर्चित ने इंटरेस्ट स्ट्रिपिंग कर दिया है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रही है, क्वेश्चन पूछ रही है टैक्स इम्प्लीकेशंस बताइए। अब सर सबसे फर्स्ट आपको देखना है कि क्या 94(7) अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो सर देखो, हमने जो परचेज की, हमने कब परचेज किए सर, हमारी रिकॉर्ड डेट हो गई 20 सितंबर। 20 सितंबर से अगर मैं 3 महीने पीछे जाऊँ तो अगस्त जुलाई जून, यानी कि 21 जून के बाद अगर हमने परचेज किया है
तो फिर कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई है। सर हमने कब परचेज किया है? हमने सर 30 जून को परचेज किया है, यानी कि सर कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट कंडीशन, सर नेक्स्ट कंडीशन ये बोलता है कि रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंदर अंदर में आप इसे सेल भी कर दो। तो देखो हमने सेल किए 2 ट्रांचेस में। 1500 बॉन्ड्स को हम लोगों ने 30th नवंबर को सेल किया और बाकी 300 बॉन्ड्स को हमने 25th दिसंबर को सेल किया। अब सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 3 मंथ्स कब होंगे? तो 20 सितंबर से 3 मंथ्स होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 19 दिसंबर। तो सर क्या 19 दिसंबर के पहले हमने कुछ ट्रांसफर किया है? तो हाँ सर, ये जो 1500 बॉन्ड्स है ना, इसे हमने 19 दिसंबर के पहले ट्रांसफर किया है, तो इन 1500 बॉन्ड्स के लिए इंटरेस्ट स्ट्रिपिंग अप्लाई हो जाएगी। एंड सर तीसरा कंडीशन, इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन ने बोल दिया है सर इंटरेस्ट जो है ये टैक्स फ्री है अर्चित के हाथ में। तो आइए इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। देखो भाई, इलस्ट्रेशन 1, हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 1500 बॉन्ड्स को एक जगह पर, 300 बॉन्ड्स को एक जगह पर। सर 94/7 जो है ना, ये फर्स्ट वाले के लिए तो मीट हो रहा है, सेकंड वाले के लिए इसलिए नहीं मीट हो रहा है, रीजन बीइंग सर इसको हमने 25 दिसंबर को ट्रांसफर किया है और हमें करना चाहिए था 19 दिसंबर के अंदर अंदर में, इसलिए सर यहाँ पर 94/7 नहीं है। अब सर जो हमने परचेज करके सेल किया है उसके ऊपर सर गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है ये देख लेते हैं। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म होगा बिकॉज सर लेस देन 12 मंथ्स है ये। तो देखो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है? तो देखो सर 1500 बॉन्ड्स को हम लोगों ने 35 पर शेयर सेल कर दिया। नाउ 1500 इंटू 35, दैट इज हम लोगों ने जो सेल किया है ये है सर 52,500। और सर हमारी कॉस्ट क्या थी? तो सर हम लोगों ने परचेज किया था एट 48 पर शेयर। तो सर 1500 को अगर मैं 48 से करूँ तो हमारे आ जाती है 72,000। सर 72,000 है, तो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितनी हो गई? तो सर हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गई सर 19,500 की। क्वेश्चन हमें बोलता है इस लॉस को इग्नोर करना है टू द एक्सटेंट ऑफ द एग्जेम्प्ट इनकम दैट आई हैव एंजॉयड। तो सर इंटरेस्ट मैंने कितना एंजॉय किया है इन 1500 बॉन्ड्स के ऊपर? तो सर देखो इंटरेस्ट जो है 8% मिला है 7,500। नाउ सर 7,500 तो पूरे 1800 बॉन्ड्स के ऊपर मिला है। तो सर 7,500 में 1500 बॉन्ड्स का क्या शेयर था? इट वाज जस्ट 6250। तो सर ये जो 6250 का इंटरेस्ट है ना, इतने एक्सटेंट तक का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो सर रिमेनिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना है हमारा? तो सर इट इज 19,500 यानी कि 13,250। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हमारे पास अवेलेबल है। सर 300 बॉन्ड्स के केस में क्या कहानी है? तो 300 बॉन्ड्स को हम लोगों ने कितने में ट्रांसफर किया है? 25 पे ट्रांसफर किया, परचेज किया था 48 पर। तो सर 300 इंटू 25 यानी कि 7,500। और सर हमने परचेज किया था 48 पर यानी कि 14,400। तो इधर सर हमारी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आई ये आई है सर 6,900 की। बट सर बिकॉज यहाँ पर आपका 94/7 अप्लाई नहीं करता है तो इस लॉस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे आराम से कंसिडर करेंगे। तो नाउ दिस लॉस इज वेरी मच अवेलेबल। सर इसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट इनकम कितना था वो हम लोगों को मैच करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये लॉस हमारे पास पूरा अवेलेबल रहेगा। तो सर 6,900 है। एंड सर क्वेश्चन के अंदर आपको बोल करके रखा हुआ है कि इनके पास कुछ अलग एलटीसीजी थी ऑन सेल ऑफ पेंटिंग। तो एक चीज बताइए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स? एब्सोल्युटली। तो सर यहाँ पर ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है ना, इसके अगेंस्ट में पता है आप कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ करोगे? इवन दो एक्चुअली आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज दिस मच, बट यू कैन ओनली सेट ऑफ दिस मच। तो सर आपकी नेट एलटीसीजी पता है कितनी होगी? योर टोटल एलटीसीजी 65,500 और उसमें से हम माइनस करेंगे 13,250 एंड माइनस करेंगे 6,900 यानी कि एलटीसीजी आ गई 45,350 और सर इंटरेस्ट इनकम आ गया 7,500। पॉइंट समझे? इंटरेस्ट ट्रिपिंग कंप्लीट है सर। नाउ एक थर्ड कॉन्सेप्ट और है, वो है सर बोनस ट्रिपिंग। सर बोनस ट्रिपिंग का भी कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर है इंटरेस्ट ट्रिपिंग जैसा ही। देखो हो क्या रहा है, किसी पर्सन ने सर बाय किए हैं सिक्योरिटीज, कब? विद इन 3 मंथ्स प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट। एंड सर उन्होंने उनको बोनस इशू हुए हैं। सर जस्ट द वे इंटरेस्ट ट्रिपिंग के अंदर हमें इंटरेस्ट मिला है, बोनस ट्रिपिंग के अंदर सर हमें एडिशनल सिक्योरिटीज मिले विदाउट एनी पेमेंट। बेसिकली हमें बोनस सिक्योरिटीज सर इशू हो गए हैं।
ओके। एंड सर इस पर्सन ने क्या किया है, इस पर्सन ने भी सर सेल कर दिया है, बट यहाँ पर सर द पॉइंट इज विद इन 9 मंथ्स आफ्टर द डेट। तो सर इंटरेस्ट स्ट्रिपिंग के अंदर हम 3 मंथ्स फ्रॉम रिकॉर्ड डेट देखते हैं, 9 मंथ सिर्फ यूनिट्स के केस में देखते हैं, लेकिन सर बोनस स्ट्रिपिंग के अंदर हमें 9 मंथ्स आफ्टर द रिकॉर्ड डेट देखना है। एंड एक कंडीशन और है सर, while continuing to hold all or any of the bonus securities। सर लोग ऐसा क्यों करते होंगे, इंटरेस्ट स्ट्रिपिंग में तो समझ में आया कि इंटरेस्ट हमें दूसरे के हाथ में देना है। सर बोनस के अंदर याद करो, कैपिटल गेन्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोनस सिक्योरिटीज के केस में निल हो जाती है। तो सर लोगों को ये लगता है कि द मोमेंट बोनस सिक्योरिटीज हमारे हाथ में आ गई और हमने उसको सेल किया, तो अगर हमने उसको जितने में भी सेल किया पूरा का पूरा कैपिटल गेन्स हो जाएगा, हमारे हाथ में टैक्स लग जाएगा। इससे बेटर है किसी और के हाथ में शिफ्ट कर दो बिफोर बोनस मिले, जिसके पास कैपिटल लॉस हो, ताकि उनको सेट ऑफ मिल जाए। गवर्नमेंट ने इसी बात को पकड़ लिया और बोला कि भाई अब जिस पर्सन ने बाय करके सेल किया है, रिकॉर्ड डेट से पहले बाय किया, रिकॉर्ड डेट के बाद सेल किया, उसे अगर कोई लॉस अराइज होगा ना, तो हम उस लॉस को इग्नोर कर देंगे और उस लॉस को मान लेंगे उन बोनस यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब सर रिकॉर्ड डेट वगैरह क्या है, इनके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, सिक्योरिटीज एंड ऑल क्या है, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होने वाला है इस केस में। सर इलस्ट्रेशन नंबर 2, तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 के लिए मैं यहीं पर ही जगह क्रिएट कर ले रहा हूँ। देखो अलग अलग केसेस है यहाँ पे। कोई मिस्टर प्रांतिक है, इन्होंने 2500 यूनिट्स परचेज किए हैं डेट बेस्ड आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के, जिनकी फेस वैल्यू थी 10, और इन्होंने इसको परचेज किया है 22 पर यूनिट में 20 अप्रैल को। सर रिकॉर्ड डेट हमें क्वेश्चन बता रही है 15 जून, तो सर 15 जून से 3 महीने पहले अगर जाए तो मार्च आती है, यानी कि मई अप्रैल मार्च। तो सर हमने तो अप्रैल में परचेज किया, यानी कि कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई है, हमने 3 मंथ्स बिफोर द रिकॉर्ड डेट परचेज किए हैं। नेक्स्ट सर हमें बोनस यूनिट्स भी इशू हुए हैं रिकॉर्ड डेट पे, तो सर कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो गई कि बोनस इशू हुआ है। एंड सर हम लोगों ने अब अलग अलग सर सिनेरियोज है ए बी सी डी कि किस किस डेट पर हमने ओरिजिनल यूनिट्स ट्रांसफर किए हैं एंड किस किस डेट्स पर हमने बोनस यूनिट्स ट्रांसफर किए हैं। एंड क्वेश्चन हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम बताएं किस केस में बोनस ट्रिपिंग अप्लाई होगा, किस केस में नहीं होगा। तो आइए करते हैं। तो देखो सर सबसे पहले हम लोग अगेन एक कॉलम बना लेंगे ओरिजिनल यूनिट्स के लिए और एक कॉलम हम लोग बना लेंगे सर बोनस यूनिट्स के लिए। ओके, तो देखो सर हमारा जो है सिनेरियो नंबर ए, सर सिनेरियो ए को पहले ले लेते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है सर, जब हमने ओरिजिनल यूनिट्स ट्रांसफर किए। तो सर चलो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के पहले भी एक बार देखते हैं कि क्या 94(8) के कंडीशंस हमारे मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सर 3 कंडीशंस होते हैं हमारे 94(8) के। पहला कंडीशन तो सर सारे ही केस में मीट हो रहा है, बिकॉज हमने परचेज किया था सर अप्रैल में और रिकॉर्ड डेट थी सर जून में, तो यानी कि हमने 3 मंथ्स पहले परचेज किया था। सेकंड कंडीशन सर बोनस, ये भी सब में मीट हो रहा है। तो सर सिर्फ एक तीसरी कंडीशन देखनी है कि क्या सेल ओरिजिनल यूनिट्स का विद इन 9 मंथ्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब सर रिकॉर्ड डेट हमारी क्या है 15 जून, तो सर 15 जून से 9 मंथ्स क्या होते हैं आपके, 15 जून से आपके 9 मंथ्स हो जाएंगे 14 मार्च। तो आपके जो जो 14 मार्च 26 तक में सेल हुए हैं वहां पर सर तीसरी कंडीशन भी मीट हो गई है, और जो उसके बाद हुए उधर नहीं मीट हुई है। तो सर यहाँ पर हमारा 13 फरवरी है, यानी कि केस ए के अंदर सर मीट हुआ है। केस बी सर हमारा 18 फरवरी है, मीट हुआ है। सर केस सी हमारा मीट नहीं हुआ है, बिकॉज आप देखो 21 मार्च है एंड मैंने आपको क्या बताया था 14 मार्च तक में होना चाहिए। एंड केस डी क्या है सर, तो केस डी के अंदर भी सर आपके मीट हो गए हैं। अब सर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या जो भी लॉस आपका आता है हमें उसे इग्नोर करना है। बाय द वे सर यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो मैं आपको बताऊं, आपने परचेज किए अप्रैल 25 को और किसी भी केस के अंदर आपने मार्च 26 तक में तो बेच दिए, यानी कि लेस देन 12 मंथ्स में आपने सेल किया है, तो आपका हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही आएगा इस क्वेश्चन में। अब सर देखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है। तो देखो सर हमने 1500 यूनिट्स ट्रांसफर किया 25 पर, तो 1500 इंटू 25 इज हाउ मच 37,500। एंड हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी सर इन 1500 यूनिट्स की, तो हमने सर इनको अक्वायर किया था 22 पर यूनिट में। तो 1500 इंटू 22 दैट इज सर हमारा जो आ गया 33,000 आ गया।
तो सर यहाँ पर तो हमारा गेन आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर सर लॉस होता तो वो तो सर ब्रैकेट में आता, यानी कि लॉस फिगर होता। तो सर अगर गेन आ गया तो आपको क्या 94.8 के अंदर कुछ करना है? नहीं सर, कुछ नहीं करना है। लॉस आता है तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं और उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देते हैं बोनस शेयर्स का। अब सर हमने जो बोनस शेयर्स ट्रांसफर किए, सर हमने 10th जून को ट्रांसफर किए हैं एट 15, और सर हमारी बोनस शेयर्स 600 को हमने ट्रांसफर किया है। तो सर बोनस शेयर्स के केस में हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी? तो सर 600 इंटू 15 यानी कि 9000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? नील होती है सर। सर अगर लॉस आती तो उसे हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़ते, अगर सर यहाँ पे लॉस होता तो उसे हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़ते, मगर यहाँ तो गेन है तो 94.8 की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। एंड सर ये जो हमारा हो गया, ये हो गया सर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बिकॉज सर यहाँ पर भी पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है लेस देन 12 मंथ्स है। ठीक है सर, क्लियर है? तो सर सिनेरियो ए जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब सर सिनेरियो नंबर बी, सिनेरियो बी के अंदर भी सर हमारा जो है 94.8 अप्लाई कर रहा है। तो आइए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन देखते हैं। 2000 इंटू 14 यानी कि सर 28,000। हमने सर परचेज कितने किए थे? सर ये 2000 यूनिट्स को हमने परचेज किया था 22 पर यूनिट में। तो सर अगर हमने 22 पर यूनिट में किया है तो ये हमारा हो गया है 44,000, यानी कि सर यहाँ पर हमारा 16,000 का लॉस हो गया है। अब सर एक चीज मेरे को बताओ, बोनस यूनिट्स कितने आए हमारे? तो सर हमारे बोनस यूनिट्स आए थे, हमने 2500 परचेज किया था और हमें सर 1500 बोनस यूनिट्स मिले थे। तो सर पर यूनिट हमारी क्या कॉस्ट पड़ गई? तो सर 16,000 अपॉन 1500, यानी कि सर पर यूनिट हमारी कॉस्ट पड़ी 10.67। यू आर विथ मी? यस सर, 10.67 पर यूनिट हमारी बोनस शेयर्स की अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। बिकॉज यहाँ पर सर जो लॉस आ रहा है 94.8 के कंडीशंस मीट हो गए हैं, तो हमें इस लॉस को इग्नोर करना है एंड इसे बनाना है हमारे बोनस यूनिट्स के कॉस्ट। अब सर हमने कितने बोनस यूनिट्स ट्रांसफर किए? हमने सर अभी 500 ट्रांसफर किया है 18। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसे मैं रेडिंग से लिख रहा हूँ। तो सर 500 को अगर हमने 18 पर ट्रांसफर किया है, यानी कि सर हमारा जो बन गया है आपका 9000, 9000। एंड सर यहाँ पर हम कॉस्ट क्या लेंगे? तो देखो पर यूनिट कॉस्ट है 10.67, तो 500 की कॉस्ट हम लेंगे 10.67 के हिसाब से सर 5335। तो अब जो है सर हमारा ये टैक्स होगा यहाँ पे 3665। ये आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया? नेक्स्ट सर केस सिनेरियो नंबर 6। सर सिनेरियो 6 के अंदर तो 94.7 ही अप्लाई नहीं कर रहा है, तो फिर सर हम लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे। 1600 को सर हमने अगर 12 में सेल कर दिया है तो सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारी क्या आ गई? हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गई 19,200। सर 1600 को हमने 22 में परचेज किया था, यानी कि 35,200। तो सर अगर हम करें तो हमारा कितना बनता है सर? हमारा 16,000 का लॉस बनता है। लेकिन सर बिकॉज 94.8 ही अप्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमें ना तो बोनस यूनिट्स की कॉस्ट निकालने की जरूरत है, ना ही इस लॉस को इग्नोर करने की जरूरत है। हमें सर जो बोनस यूनिट्स है 1000 जिनको हमने 12 पे सेल किया, यानी कि 12,000, इसकी कॉस्ट हम नील लेंगे बिकॉज 94.8 यहाँ पर अप्लाई ही नहीं करता है। और सर ये हमारा आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। नाउ सर केस सिनेरियो नंबर डी। सर यहाँ पर सर 2 इंस्टॉलमेंट्स में सेल हो रहे हैं एंड सर दोनों ही इंस्टॉलमेंट्स के अंदर 94.8 तो लग रहा है आपका बोनस ट्रिपिंग। तो सर आपके जो दोनों इंस्टॉलमेंट्स में सेल हो रहे हैं उनके अंदर सर देखते हैं किस इंस्टॉलमेंट में गेन है किस में लॉस है। लेट्स सी। तो सर 1000 यूनिट्स को आपने 25 में सेल किया, यानी कि 25,000, और 500 को आपने 18 पे सेल किया, यानी कि 9000। नाउ सर 1000 को आपने अक्वायर अगर किया था 22 के रेट पर, तो सर यहाँ तो आपके 3000 की गेन आ गई। एंड सर जो आपने 500 को 22 पे अक्वायर किया था, ये आपकी 11,000 हो गई। तो सर यहाँ पर आपका 2000 का लॉस आ गया। अब सर इस केस में आप क्या करोगे? क्या आप नेट पोजीशन देखोगे? नो, आप नेट नहीं देखोगे, आप इसे नॉर्मल रहने दोगे, आप इसे इग्नोर कर दोगे। तो सर इग्नोर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 2000 रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। बोनस यूनिट्स कितने हुए थे सर? 1500। तो सर पर यूनिट हमारी कॉस्ट क्या आ गई? पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ गई 1.33। अब सर हमने कितने बोनस यूनिट्स ट्रांसफर किए? 500।
तो सर 500 इंटू 15 इज 7500। एंड सर ये जो 500 है सर, इस 500 के अंदर हम लोग पकड़ लेंगे 1.33 का रेट, यानी कि सर 2000 हम इसकी कॉस्ट मान करके सर इस 500 यूनिट्स को सर हम लोग जो है आपका लेस कर देंगे, यहाँ पर 5500 ले आएंगे। तो ये जो अमाउंट है आपका, ये अमाउंट आपका चेंज हो जाएगा। 500 इंटू 1.33 इज आपका 665। तो दिस अमाउंट इज नाउ 6835। क्लियर है सर? यही है आपका पूरा का पूरा बोनस ट्रिपिंग, इंटरेस्ट ट्रिपिंग एंड बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम लोगों ने 20 मिनट्स के अंदर इसको खत्म कर लिया है। आपने ये 20 मिनट्स देख लिया, क्या पता आपके एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के एमसीक्यू इसी से बन जाए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के संग शेयर करना।